कोलकाता के आरबी मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल में 31 ईयर्स के रेजिडेंट डॉक्टर जो कि मर्डर और रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर निकले, जिसमें छोटे बड़े जवान बूढ़े, छोटे और बड़े शहरों में सभी जगह पर जस्टिस की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट हुए जा रहे थे। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इसी हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर पर हमला करने लगते हैं। पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग की जाती है। पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन लोगों को भगाने के लिए। ये लोग कौन थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये देश भर में औरतें महफूज क्यों नहीं है। इस केस के दौरान ही एक खबर आती है जो कि एक रेप नर्स के जो कि उत्तराखंड हॉस्पिटल से वापस अपने घर लौट रही थी। दुख तो इस बात का है कि जब भी कोई ऐसा सीरियस केस आता है तो ये टॉपिक एक हफ्ता या 2 हफ्ते ही मेन हेडलाइन में रहता है और फिर खत्म हो जाता है। औरतों के पीछे की इस वायलेंस के रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं कर पाता। इस मसले को अगर हम अपने देश से खत्म करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा जो इस रूट कॉज को जड़ से खत्म कर डाले। तो आइए जानते हैं ये रूट कॉज। फर्स्ट पॉइंट जो कि औरतों की वायलेंस की रूट कॉज माना जा रहा है वो है समाज का पैट्रियार्कल माइंडसेट करना होगा। इंडियन पर्पस चीफ कंटेंट जो कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिबलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअल देता है, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि माइंडसेट प्रोपोगेट करते हैं और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा मेन पॉइंट जो कि इनके खिलाफ हो रहा है वो है विक्टिम ब्लेमिंग। विक्टिम ब्लेमिंग समाज में रेप के लिए हमेशा औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग तरह तरह के बहाने मारते हैं और औरत पर डिफेम का लेबल चिपका देते हैं। औरत के खिलाफ वायलेंस को मजीद प्रमोट करने में हेल्प करता है और इन तमाम चीजों को इफ यू वांट टू इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देन वी रिमूव ऑल दीज थिंग्स वैनिशिंग फ्रॉम देयर रूट कॉजेस।